अक्सर ऐसा होता है ना, घंटों की मेहनत, बेहतरीन वीडियो बनाया और फिर व्यूज कुछ 100 पे आके रुक जाते हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन क्या हो अगर असल प्रॉब्लम वीडियो में हो ही नहीं? क्या हो अगर दिक्कत सिर्फ अपलोड करने के तरीके में हो? चलिए, आज हम उन 3 गलतियों को समझते हैं जो शायद शॉर्ट्स को वायरल होने से रोक रही हैं। एक क्रिएटर की कहानी है। उसने लगातार 10 शॉर्ट्स अपलोड किए और एक भी वायरल नहीं हुआ। सोच सकते हैं कितनी निराशा हुई होगी। लेकिन फिर उसने सिर्फ 3 छोटी-छोटी गलतियों को पकड़ा, उन्हें सुधारा और पता है क्या हुआ? अगला ही शॉर्ट वायरल हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी बड़ी सफलता बस कुछ मामूली से बदलाव की दूरी पर होती है। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी बात है जिसे लोग मिस कर देते हैं। ज्यादातर मेहनत कहाँ लगती है? कंटेंट बनाने में, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग। लेकिन असली खेल तो अपलोड प्रोसेस में है। हम सब क्या बनाना है इस पर इतना फोकस करते हैं कि कैसे पेश करना है ये भूल ही जाते हैं। तो फिर वो वायरल फॉर्मूला क्या था? कोई सीक्रेट सॉस नहीं था, बस अपलोड करने की स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव थे। चलिए, इसी वायरल फॉर्मूले को डिकोड करते हैं और उन 3 आम गलतियों को समझते हैं जिन्हें ठीक किया गया। तो ये रहा हमारा रोड मैप। स्टेप 1, हम वेग सिग्नल्स यानी गलत इशारों को ठीक करेंगे। स्टेप 2, बैड टाइमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और स्टेप 3, वीडियो की कमजोर शुरुआत को एक पावरफुल हुक में बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती, वेग सिग्नल्स यानी एल्गोरिदम को गलत या कह सकते हैं अधूरे मैसेज भेजना। देखिए, जब टाइटल और हैशटैग्स क्लियर नहीं होते तो सिस्टम बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये वीडियो है किसके लिए, इसे भेजना कहाँ है। और ये सवाल बहुत सीधा सा है। अगर एल्गोरिदम ही नहीं समझ पाएगा कि वीडियो किस बारे में है, तो वो उसे वायरल कैसे करेगा? वो उसे सही ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं सकता। और जब वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचता, तो वायरल होना नामुमकिन है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है एक वीक सिग्नल, जैसे माई फन ट्रिप और हैशटैग ट्रैवल। बहुत ही जनरल है ना? अब दूसरी तरफ देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, हाउ आई फाउंड दिस हिडन बीच और हैशटैग हिडन जेम्स ट्रैवल टिप्स। देखा फर्क? दूसरा वाला बिल्कुल क्लियर है। ये एल्गोरिदम को सीधा सीधा बताता है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें छिपी हुई जगह और ट्रैवल टिप्स पसंद है। बस यही है पूरा खेल। चलिए, अब आते हैं दूसरी गलती पर, और ये है बैड टाइमिंग। इसे ऐसे समझिए कि आप एक खाली कमरे में दुनिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वीडियो कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसे तब अपलोड किया जब ऑडियंस ऑनलाइन ही नहीं है, तो उसे देखेगा कौन? टेक्निकली इसे जीरो पुश इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब गलत टाइम पर कंटेंट अपलोड होता है तो एल्गोरिदम उसे वो शुरुआती धक्का, वो इनिशियल पुश देता ही नहीं है। और उस पहले पुश के बिना वीडियो में वायरल वाली लहर आ ही नहीं पाती। तो सही समय है क्या? रिसर्च और डेटा साफ साफ दिखाते हैं कि ज्यादातर ऑडियंस शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये है वो पीक एक्टिविटी का टाइम। इस कह सकते हैं गोल्डन विंडो में अपलोड करने का मतलब है कि वीडियो को तुरंत लोग देखना शुरू कर देते हैं। इससे एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि अरे, ये कंटेंट तो लोग पसंद कर रहे हैं, चलो इसे और पुश करते हैं। और अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे सबसे जरूरी गलती की, एक कमजोर शुरुआत। वीडियो के पहले कुछ सेकंड्स अगर वो मजबूत नहीं है, तो व्यूअर को तुरंत खोने का खतरा रहता है, हमेशा के लिए। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ दूसरा चांस नहीं मिलता। अगर स्टार्ट में दम नहीं है तो स्वाइप अप हो जाएगा, ये पक्का है, इसकी गारंटी है। देखने वाले का ध्यान खींचने के लिए बस कुछ ही पल मिलते हैं। तो वो क्रिटिकल विंडो कितनी बड़ी है? सिर्फ 3 सेकंड। जी हाँ, बस 3 सेकंड। इतने ही टाइम में ये तय हो जाता है कि कोई वीडियो को पूरा देखेगा या अगले वीडियो पर चला जाएगा। एक पावरफुल हुक ही एक वायरल वीडियो और एक फ्लॉप वीडियो के बीच का सबसे बड़ा फर्क बन सकता है। ठीक है, तो हमने तीनों गलतियों को देख लिया, समझ लिया। अब क्या? अब इन सबको एक साथ लाते हैं और एक सिंपल 3 स्टेप की अपलोड चेकलिस्ट तैयार करते हैं। तो ये रही वो वायरल अपलोड चेकलिस्ट। सबसे पहले एक स्पेसिफिक सर्च किया जा सकने वाला टाइटल और सही हैशटैग्स तैयार करें। दूसरा, पीक आवर्स यानी शाम 6 से 9 के बीच ही अपलोड करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, पहले 3 सेकंड के लिए एक ऐसा पावरफुल हुक बनाइए जिसे कोई मिस ना कर सके। और अब आखिर में
एक सवाल सोचने के लिए। अगर आज ही अपनी अपलोड स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक बदलाव करना हो, तो वो क्या होगा? क्या वो एक बेहतर टाइटल होगा? या सही टाइम पर अपलोड करना? या फिर वो पहले 3 सेकंड का किलर हुक? सोचिए, इन छोटे छोटे बदलावों में से कौन सा एक बदलाव सबसे बड़ा असर डाल सकता है?